हेलो गुड मॉर्निंग। मेरी शक्ल देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं अभी उठी हूँ और मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है, ठीक है, आपके क्वेश्चन को सही, सच्चा और एक सही दिशा में दिया हुआ आंसर, है ना, उसको बताने का। तो एक कमेंट है, मैं सुबह उठी तो मैंने देखा बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, मैंने उसको खोला है, मैं उसको रीड आउट कर देती हूँ, उसका आंसर बताती हूँ फिर मैं। क्वेश्चन ये है कि हाई दी, यू आर इन 4th ईयर सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यार दीदी मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ लाइफ है भाई एंजॉय कर, क्या टेंशन, पार्टीज कर, मौज कर, मस्ती कर दोस्तों के साथ। फिर संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने के बाद मैं सोचता हूँ नहीं भाई लॉन्ग टर्म सोच, इन सब में कुछ नहीं रखा है, अपना एम्पायर बना, पढ़ाई कर दबा के 4 साल रगड़ ले, फिर मौज ही मौज। अब दीदी ये मत बोलना दोनों साथ कर लो, टाइम मैनेज करके वो मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने अपने 3 साल यहाँ पर बिता दिए, अब आप प्लेसमेंट्स पर फोकस कर रहे होंगे, जो मेन गोल था जिसके लिए आप यहाँ पर आए। वट डू यू थिंक नाउ, ये फ्रेंड्स, फेस्ट, पार्टीज, रिलेशनशिप्स, फलाना ढिमकाना, इज इट मुहैया और इट्स नेसेसरी? अच्छा क्वेश्चन, आपने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर की। तो कुछ लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं सुनना चाहेंगे, शॉर्ट में सुनना चाहेंगे। तो ये है कि देखो भाई, ये फीलिंग ना नॉर्मल है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आप खुद ही इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चले जाओगे। एक पजल है, उस पजल को सोल्व करते जाओगे और ये नेवर एंडिंग पजल होता है, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में आंसर करती हूँ, ठीक है। जो क्या नाम है इनका, कैरी P3J, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 साल बेशक से मैंने इस कॉलेज में निकाले हूँ, मैं शायद अभी फाइनल ईयर में, शायद नहीं अभी तो हूँ ही फाइनल ईयर में भाई फाइनल ईयर में हूँ मैं। तो आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी लाइफ की पूरी लिख के डिटेलिंग और आपको दे दूँ कि जैसे मैंने जिया आप वैसे जिए। फिर आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में फ़र्क क्या हुआ, आपकी मेंटेलिटी की ग्रोथ और मेरी मेंटेलिटी की ग्रोथ में डिफरेंस क्या होगा, आपकी एक्सप्लोरेशन और मेरी एक्सप्लोरेशन में डिफरेंस क्या होगा। अब जब कल हम कभी साथ बैठेंगे तो डिस्कस करने को क्या होगा। आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना मेरे से, तभी तो हम कुछ डिस्कस करेंगे। आप कुछ सिखाओगे, हम कुछ सीखेंगे, कुछ हम सिखाएंगे, कुछ आप सिखाओगे, ठीक है। तो देखो 4 साल का टाइम होता है, ये स्कूल लाइफ नहीं है, 4 साल का टाइम होता है, इसमें मोर देन इनफ आवर्स होते हैं जब आप इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। इन्जॉय का मतलब ये नहीं कि जाके कहीं नशे कर रहे हो, ड्रग्स में, चलो भाई आज तो दारू पीते हैं। देखो जिसको जो करना है वो करेगा, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं लेके आई, ठीक। तो जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि देखो अपने आप को अगर आप इन सब चीज़ों से भी दूर नहीं रख सकते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना, टाइम स्पेंड करना इज़ नेसेसरी। ये तो पूरी ज़िंदगी का काम है। और जो आप ये भी पजल हो ना कि लॉन्ग टर्म 4 साल रगड़ ले फिर उसके बाद मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये टाइम मैनेजमेंट है ना, ये एक स्किल होती है जो आप टाइम के साथ सीखते हो, है ना। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप अपनी मेंटेलिटी मैनेजमेंट भी सीखते हो। आपको ये समझ में आता है कि किस चीज़ पे गुस्सा करना है, किस चीज़ को रिग्रेट नहीं करना, किस चीज़ का आप पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस चीज़ से आप शायद रात में सो ना पाओ। तो इन सब चीज़ों को आप मतलब मोटा मोटा लेके चलोगे तो ये है कि देखो करियर के बारे में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब आप सोच नहीं रहे होंगे। तो पढ़ाई तो देखो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। लास्ट में डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट्स लेके निकलना, तो पढ़ना तो आपको डे 1 से ही चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है कि आप इन्जॉय नहीं कर सकते, फेस्ट हो रहे हैं, गिने चुने फेस्ट होते हैं, उनमें जाके मस्ती करो, कभी कभी कुछ इवेंट्स चलते हैं तो उनको जाके इन्जॉय करो, ठीक है। और इतनी टेंशन मत लो, धीरे धीरे जैसे गुत्थी होती है ना, गुत्थी सुलझ दी जाएगी धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ आप उस गुत्थी को सुलझाओ, ठीक है। किसी के फेंके हुए 4 स्टेटमेंट पे आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते, आप अपनी लाइफ को खुद जीना सीखो। तो होप से आपको आंसर मिला, नहीं मिला हो तो कभी बैठेंगे, आना बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लंबी बात की सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो पता कर ले। एंड थैंक यू, लव यू।